जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो सबसे पहले सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कल का वीडियो यानी कि सैटरडे का वीडियो है। और यहाँ पे आज मेरा मन हो रहा था कि बजरंगी बाबा के भोग में आज बनाऊंगी, क्योंकि आज सैटरडे है तो मेरे लिए तो स्पेशल है। एक तो आज सैटरडे है, दूसरा आज हनुमान जयंती भी है। और मेरे लिए सैटरडे का दिन खास इसलिए होता है कि मैं अपनी कुल माता को प्रसाद चढ़ाने जाती हूँ, तो मेरे लिए ख़ास बन जाता है इस सैटरडे का दिन। तो मेरा आज ये हो गया था कि अपनी कुल माता को प्रसाद भी चढ़ा दूँगी और है ना बजरंगी बाबा का भोग भी लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और ठाकुर जी के और बजरंगी बाबा के भोग में बन रही हैं आज खीर, मतलब खीर और पुए से भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो पुए का पेस्ट है ना, जो घोल रही हूँ ना, वो मैं दूध से घोल रही हूँ। तो इसमें मैंने शक्कर डाल दी है। अगर आप है ना गुड़ ऐड करना चाहो तो डाल दो। मेरे पास समय नहीं था, नहीं तो गुड़ से थोड़ा टेस्ट आ जाता है। समय का मतलब ये था कि गुड़ को थोड़ा घोलने में टाइम लग जाता ना। और आपको पता है कि लबके पापा, आज मैं लबके पापा के साथ में ही प्रसाद चढ़ाऊँगी। कहने का मतलब ये है कि मैं चाह रही हूँ कि बजरंगी बाबा के मंदिर पे भी है ना खीर और पुए से भोग लग जाए, क्योंकि आज उनका दिन है। तो मेरा मन ये हो रहा था कि बूंदी तो लेकर आएंगे लबके पापा, चाहे मैं लब से मंगा लूँगी। तो वो तो खैर होने ही होना है, बूंदी से भोग लगना है। लेकिन मेरा था कि अपने हाथों से मतलब बनाकर लगाओ भोग, तो अच्छा लगता है। मतलब ये कि अ, अपने हाथों की बात अलग होती है। मार्केट से लाके गाइस तो पैसा आज खर्च हमारे यहाँ करके बने तो हम टिंडे, कर सकते हैं, लेकिन वो जो कि फीलिंग मुझे नहीं आती बिल्कुल भी जो नहीं हम अपने पसंद। हाथ से बनाकर अपने ठाकुर जी को अम्मा ने देखो जो कितनी भोग जल्दी जल्दी में लगाएंगे। साड़ी लपेटी है। देखो गाइस कितनी जल्दी हो रही थी इनकी। डैडू को जल्दी जाना डेयरी पे। अरे आपने किस खुशी में टिंडे बनाए हैं? अरे लेके आए थे 4 दिन से डैडू, बन पाया नहीं है। खुशी क्या होती है। थोड़ा सा इसमें जल्दी वाला घी डाल दूंगा, क्योंकि घी डालना बहुत ज़रूरी होता है खीर में। कभी है ना आप ना खाली खीर मत बनाना, चाहे एक बूंद डाल देना। ये भी कोई बात होती है? डालना जरूरी होता गाइस है। देखो माँ की नाक पे पानी लगा है। और ये है पुए का बैटर। पुए का बैटर है, इधर घी है, खीर है और यहाँ टिंडे हैं। यहाँ पे ये थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दूँ। आज बजरंगी बाबा के प्रसाद में कोई कमी नहीं रखूंगी। ये देखिए गाइस खीर। तो गैस पहले जाएंगे अपना कुल माता के मंदिर। ये नारियल नारियल नारियल, यहाँ पर हमारा नारियल बनेगा। एक नारियल काला सा हो रहा है, ये नारियल ये आज नारियल बतासे मटर तो चटपटा नारियल के बाद। और जल्दबाजी मुझे हो रही है क्योंकि लबके पापा आ चुके हैं और वो डेयरी जाएंगे। लगभग 10:30 का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन है ना उनको दूध लेके जल्दी जाना है डेयरी। तो वही यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से प्रसाद चढ़ाया है वो अपनी कुल माता का भी और बजरंगी बाबा की, उसके बाद वो खाना खा के चले जाएँ। और इसमें जल्दी वाले छोटे छोटे हुए निकालूँ। ये वो वाले नहीं बनेंगे? दूध वाली नहीं, बाद में पतली कर दूंगी ना, अभी ना बड़े वाले जो होते हैं। अभी छोटे छोटे बनाऊंगी माता के लिए। और यहाँ पे मैंने एक बैच पूरा है ना मतलब घी वाला, शुद्ध घी वाला बना लिया था। और बाकी मैं उसमें सरसों का तेल ऐड कर दूँगी बाद में। अभी तो मैंने कहा मुझे प्रसाद चढ़ा के आऊँ। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि हमारे धौलपुर में बजरंगी बाबा की झांकी निकलती है, मतलब नाइट में जयंती मनाई जाती है ना। और बहुत का मतलब मैंने पिछली बार भी बोला है कि काफ़ी अच्छी तरह से
मतलब हनुमान जयंती मनाई जाती है और झांकियाँ भी निकलती हैं, नाइट में निकलती हैं। और हमारा प्लान है कि शाम को हम बजरंगी बाबा के मंदिर भी हमें जाना है, तो शाम को मुझे बजरंगी बाबा के मंदिर जाना है। अब देखते हैं कि मैं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ। और रिको भी जाना है मुझे। और यहाँ पे देखिए अपनी माता का मैंने प्रसाद लगा दिया। तो यहाँ पे भैरव बाबा के 5 पूए और खीर अलग रख ली है और कुल माता के लिए भी अलग कटोरी में रख ली है। और बाकी है ना बूंदी का प्रसाद है और गोला बतासे। ये मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को खीर की पता थी और बूंदी का, लेकिन गोला बतासे की मुझे नहीं मालूम थी कि मैं चढ़ाऊँगी। लेकिन अचानक से जब मैंने डब्बा खोला ना गोले का, तो फिर मैंने सोचा कि चलो गोले हैं तो गोला बतासा भी चढ़ाते हैं। तो ये कहते हैं ना कि अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता, ये माता की ही मर्ज़ी थी। यहाँ पर लव के पापा भी तैयार हो गए, यानी कि कुर्ता पजामा पहन लिया उन्होंने। और यहाँ पे मैंने तो गाइस बस साड़ी ऐसे ही लपेट ली थी, मैंने तो साड़ी में पिन भी नहीं लगाई थी, क्योंकि लव के पापा जब जल्दी मचाते ना तो मेरे हाथ पैर कपते हैं। मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरो सवरिया से, मेरा तो कुछ भी नहीं, जो मेरी जो मेरी माँ। और मैं क्या बताऊँगा गाइस, ये जो गाना अभी चला है ना कि सब तेरो सवरिया सीट, मुझे तो इतना पसंद आया गाइस कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि मेरे वाकई में ही हमारा क्या है, सब उसी का तो है, तो हम उसी के हैं, जो कुछ भी उसने दिया उसी का है। तो यहाँ पे आ गए थे, फिर अपनी कुल माता की पूजा करके आ गए थे घर पे, फिर भैरव बाबा के। तो गाइस मैं बताऊँ, और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि ठाकुर जी को भी मैंने भोग लगा दिया था। जो भी प्रसाद चढ़ाया था, लव के पापा मंदिर से बजरंगी बाबा के मंदिर होकर आ गए थे, बजरंगी बाबा का भी भोग लगा कर आ गए थे। तो मन एकदम प्रसन्न हो गया था। और उसके बाद गाइस मैं बताऊँ कि लव के पापा ने प्रसाद खा के गए थे, क्योंकि उनको उतना टाइम नहीं था। वो कह रहे थे मैं लौट के खाऊंगा, बस तू मुझे प्रसाद खिला दे। तो मैं जल्दी जल्दी में प्रसाद खिला दिया था। और यहाँ पर गाइस मैं बता दूं कि आज शाम को है ना हमें रिको भी जाना है। और देखो सोचा है तेरो सावरिया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं, वो सब तेरो सावरिया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं। आपको क्या खास लग रहा है आज मेरे ठाकुर जी की सिंहासन में? आप बताइए आपको क्या खास लग रहा है मेरे ठाकुर जी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए यहाँ पर मेरे चलिए। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि गौ माता आ गई थी, तो गौ माता को भी खिला दिया था। और यहाँ पे मतलब काफ़ी देर हो गई थी, लव सुरभि ने भी खाना खा लिया था। फिर मैंने ना इस जो पेस्ट है ना जी पुए का, इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड किया था। फिर उसे थोड़ा पतला करके चौड़े वाले बनाए थे इस तरह से, मतलब थोड़े से चौड़े बनाए थे। और मेरे को ज़्यादा तो बनाने नहीं थे, बस वही 2-2 3-3 मन का सब लोगों के हिसाब से हो जाए, प्रसाद के हिसाब से बनाए थे। तो यहाँ पर बस वही बना दिया। और इस बनाकर फिर मम्मी के लिए निकाल के रख दूँगी, मतलब टिफ़िन में पुए और खीर। और फिर जो प्रसाद बट जाएगा अपना घर में बांट देंगे, कहने का मतलब ये है बजरंगी बाबा का। तो बस गाइज मेरे को बस यही था कि ठाकुर जी का भोग है ना आज है ना खीर पूरी से लगाएं, तो वो लगा दिया। और इस बीच में मैं पार्लर पे थ्रेडिंग भी बना के आ गई थी, 2-3 थ्रेडिंग बना के आ गई थी। और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद भी मैं थ्रेडिंग बनाने जाऊंगी। तो यहाँ पे गाइज हमारा भोग तैयार है और यहाँ पे लव मेरे साथ एंजॉय करेगा। सुरभि ने अपना खा के सो चुकी है। और लव से मैं बोल रही थी लव तू खा ले, बोला कि नहीं माँ आपके साथ ही खाऊंगा मैं। और यहाँ पे मैं अपनी चाय बना के लाई हूँ, टिंडे आलू की सब्जी है गाइस, आप भी खा लीजिए। बजरंगी बाबा का भोग खा लीजिए, आज खीर पुए से भोग लगाया है। तो गाइस मैं बताऊं कि लब के पापा से दोनों से मैं बोल देती हूँ तुम लोग खा लो, लेकिन वो मेरा वेट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ इसके बाद फिर मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए थे। और ये मैं बताऊँ गाइस कि ये जो बेटी है ना मतलब मेरी सब्सक्राइबर भी है। और मैं आपको बताऊं कि ये मतलब जब भी अपने ससुराल से आती हैं और ससुराल जाना होता ना तो थ्रेडिंग बनवा कर मेरे पास से ही जाती हैं। तो मेरे से बोल रही थी आंटी मैं आपका ब्लॉग देखती हूँ, डेली देखती हूँ और मैं आपकी वीडियो में आना चाहती हूँ। आप मेरा पहले भी आपने मेरा शॉर्ट बनाया, वीडियो बनाई है, अब भी मेरा बनाइए। तो फिर मैंने लब से बोला था कि लब तू है ना दीदी का बना ले, तो बस यहाँ पे मैंने उनका बना दिया था। अच्छा लगता है गाइज वैसे तो ये है। तो यहाँ पे गाइस बताऊँ मैं तो चाहती हूँ कि जो लोग वीडियो में आना चाहते हैं, मैं तो अपने ब्लॉग में सब
सबको लेना चाहती हूँ, लेकिन जो आना चाहते हैं प्रेम से तो उनको तो लेना ही लेना है। और जो लोग मतलब मना करते हैं तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ, उनकी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे थ्रेडिंग कर दूँगी इनकी। हम आए हैं इधर, एक प्रसाद लालू एक पैकेट में लालू हाँ एक पैकेट एक पैकेट बहुत चला जी खुला करें। इसके बाद गाइज मैं बताऊँ, लब के पापा आ गए थे, लगभग 4 बजे का टाइम हो गया था। और फिर हम लोग है ना रिको के लिए निकल गए थे। और यहाँ पे कह देता हूँ, मम्मी ने बोला था यहाँ पे हमारे रिको में ना के पास जो छोटे छोटे गांव है ना रिको के, हमारे जहाँ हम रिको है हमारे रहते हैं हम, तो वहाँ पे छोटे छोटे गांव है आसपास में। तो वहीं पे मसूरपुर आए, तो वहाँ पे बजरंगी बाबा का मंदिर बना है। मंदिर तो काफ़ी पुराना है, पर ये काफ़ी मतलब अब पूरा मंदिर बना है। तो बजरंगी बाबा की जो प्रतिमा है काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ हम गए थे गाइज, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भी हमने प्रसाद चढ़ाया था। मम्मी ने बोली कि तुम लोग वहाँ पे मंदिर पे होके आना, अभी जो मंदिर बना है ना, तो यहाँ पे तुम लोग होके आना। तो फिर हम लोग है ना यहाँ इधर आए थे गाइज, और हमने फिर प्रसाद यहाँ चढ़ा दिया था और बस परिक्रमा लगा रहे थे। तो यहीं पे ही हमारे ही जो घर के पास है, यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं, वहीं पे हमारे ये महाराज जी हैं मंदिर के। तो गाइज मैं बताऊँ, तो यहाँ पे भंडारा चल रहा था। तो हम लोग परिक्रमा लगा के जैसे ही हम निकलने को हुए, तो यहाँ पे हमारे पड़ोस के भैया, फिर वो बोले, उन्होंने हमें देख लिया परिक्रमा लगाते हुए, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप मतलब लब के पापा से बोला कि नहीं अब आप ऐसे नहीं जा सकते, आप तो बोले कि आपको प्रसाद खा के ही जाना पड़ेगा भैया। तो फिर लब के पापा बोले कि चलो ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पे बता दूंगा इसकी, ये बोल रहे थे, भैया बोल रहे थे कि जिस फैक्ट्री में ये जॉब करते हैं, इनका नाम परमार है, ये हमारे आप परिवार के ही कह सकते हैं इनको। तो ये जिस फैक्ट्री में ये जॉब करते हैं ना, उस फैक्ट्री के मालिक ने ही इस मंदिर को बनवाया है और उन्होंने भंडारा करवाया। तो वो बोल रहे थे कि भैया अब आप आ गए तो अब आप खा के ही जाना। तो फिर यहाँ पे लब के पापा, मैं, सुरभि, हम तीनों ने ही मतलब खाया था। और यहाँ पे क्या होता है, अभी तो हमें ना रिको में जो बजरंगी बाबा का मंदिर है ना, वहाँ जाना है। मैंने तो लब के पापा से बोला था कि वहाँ से लौट के खा लेंगे, लेकिन लब के पापा बोले कि नहीं, अब जब प्रसाद मिल रहा है तो यहीं खा के चलेंगे, फिर वहाँ पे चढ़ा देंगे ऐसे। तो गाइज़ मैं आज आपको बताऊँ कि जो ये मंदिर बना, तो यहाँ पे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे जाना है, मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मम्मी ने अचानक ही बोल दिया था। तो यहाँ पे बस और गाइज मैं बताऊँ, लब था घर पे अपने, लब गया था अपने फ्रेंडों के साथ, वहीं पे मोटे हनुमान जी हमारे धौलपुर में, तो वहाँ उनके मंदिर गया था। तो फिर मैंने कहा तू है ना बाद में आ जाइए, हम लोग रिको के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, लगभग 1-1.5 घंटे तक हम बैठे थे। फिर मम्मी बोली तुम लोग प्रसाद यहाँ पे भी चढ़ा के आओ। तो लब मेरे को बाइक से ले गया था। यहाँ पे लब के पापा नहीं गए थे मेरे साथ में, मतलब बोले तुम लोग चढ़ाए आओ। और फिर हम लोग को तो जाना ही जाना था। तो यहाँ पे लब मेरे से बोला था कि माँ आप मेरे ना यहाँ पे ऊपर हाथ, मतलब कंधे पे हाथ रख लो। तो मेरे को बस वही हंसी आ रही थी। मैंने कहा तू मुझे लुढ़का हुड़का मत दियो लाला तू। और यहाँ पर सुरभि अपनी साइकिल से आ रही थी। और आज गाइस मैं बताऊँ, इसके बाद है ना फिर हम लोग है ना मतलब प्रसाद यहाँ मंदिर पे भी चढ़ा कर आए थे। तो कल का दिन तो बजरंगी बाबा का के साथ ही मतलब मंदिरों के दर्शन जहाँ भी हमें करने थे, बाबा को कराने थे, वो सब जगह हमने दर्शन कर लिए थे और काफ़ी अच्छा लगा था। बैठ तो गई लाला तू। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बजरंगी बाबा के मंदिर। चलो यहीं पे रोक ले, उधर से ले जाएगा। अच्छा कह देंगे हनुमान जी वाला बाबा से कि हम तो यहाँ के रोज के कस्टमर हैं। कस्टमर है रोज के कस्टमर नहीं, तो वह कहने की जरूरत पड़ी है, बजरंगी बाबा को पता है, सब वो जानते हैं। यहाँ पर चलो बस बस बस, सुरभि आ गई गाइस। जरा सी दूर साइकिल से आए हैं बच्चे। चलो चलो आ जा यहाँ मेरे पास।
चल पेट मेरो तो कुछ भी नहीं। तो गाइस यहाँ पर बाबा के मंदिर में बस 2 लगा लो। और बस इसके बाद मतलब यहाँ रिको आ गए थे। रिको के बाद में फिर हम घर गए थे। घर जाने से मतलब घर पहुँच नहीं पाए थे। फिर हम गए थे मोटे हनुमान जी के मंदिर। हमारे धौलपुर में मोटे हनुमान जी का मंदिर है, जो कि लब के पापा की मतलब मोबाइल में ये क्लिप वो। और इसके बाद फिर हम वापस लौट कर आ गए थे। बहुत सारी मस्ती हमने यहाँ पे कर ली, शॉर्ट बना ली है। मैं आपकी चप्पल रह गई, चप्पल अब अंदर जाना है गाइस। अब आपसे सुबह मिलेंगे।